समाधि तंत्र में 42 नंबर का श्लोक है। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयानभिवांछति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्रुतिम। क्या बात चल रही थी कि जो तप करके भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है यदि आत्मज्ञान नहीं किया जाए तो। जिसके आत्मज्ञान नहीं है न निर्वाण नहीं होता है। तो प्रश्न था कि कैसे नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो तप भी कर रहा है, भोग कार्य भी कर रहा है अच्छे शुभ प्रशस्त, उसके पीछे उसको भोगों की भावना है, क्योंकि वो मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष को जानता नहीं है। तो वो कुछ भी करके पीछे से बैकग्राउंड में क्या चाह रहा है कि मुझे अच्छी अनुकूलता मिलती रहे। देखो, भोग का नाम भले नहीं आए, इतना भी आता है कि मेरे को सब अनुकूलताएं बनी रहे। तो अनुकूलताएं बनी रहे अर्थात पुण्य का उदय बना रहे। पुण्य का उदय बना रहे यानी पुण्य के फल को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। आत्म तत्व के रूप में जो निराकुलता है उसकी भावना नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर, उस आत्मज्ञान में प्रयास करने पर, भेद ज्ञान करने पर फिर पता लगता है, फिर भावना जागती है कि मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता जो हो सो ठीक, लेकिन मुझे निराकुलता चाहिए। यानी मुझे पुण्य के फल मात्र नहीं चाहिए है, पाप के उदय से निपटारा नहीं चाहिए, कर्म मात्र से छुट्टी चाहिए है। इसलिए ज्ञानी भक्त आके पूजा करता है तो वो बोलता है अष्ट कर्म दहना है, और सारे 8 प्रकार के कर्म हैं, पुण्य भी है पाप भी है, सबके दहन चाहता हूँ, मुझे पुण्य के फल नहीं चाहिए। और यदि अनुकूलताओं की भावना ही बारंबार है तो फिर क्या मतलब निकल रहा है कि ये क्या चाह रहे हैं, पुण्य फल, मोक्ष फल नहीं चाह रहे। तो इसलिए ये दिक्कत, ये बैकग्राउंड की एक समस्या है जो ध्यान नहीं जाती जब तक दिखाया ना जाए। क्योंकि हर जगह हर बार अपन भगवान या शुभ कार्य से अच्छा चले, भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है, भगवान से चल रहा है, भगवान से मिल रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, प्रभु करते हो तुम, मेरा नाम चल रहा है। तो अपन ले के क्या कर रहे हैं, हमको भगवान ही सब कुछ दे रहा हो, भगवान देता रहेगा, भगवान से लेने हम आए हैं। मतलब और कुछ नहीं चाहिए, भगवान देव, आप देव, सीधे मत देव, घुमा करके देव, भले मैं किसी और को दूंगा वो फिर मुझे देगा। ऐसा जो भाव है वह भाव निर्वाण के से विमुख भाव, ये दिक्कत है। अब उन्होंने कहा तत्वज्ञानी क्या करता है, लास्ट का पद बचा था, तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। तत्वज्ञानी ततः यानी उससे, च्युतिम च्युति को अभिवांछति चाहता है। तत्वज्ञानी ये चाहता है कि ये शुभम शरीरम दिव्यान विषयान ततः च्युतिम, ये शरीर से, गंदा शरीर नहीं, रोगी शरीर नहीं, बूढ़ा शरीर नहीं, शुभम शरीरम, अच्छा शरीर भी है, उस शरीर से मैं तो च्युति चाहता हूँ, छूटना चाहता हूँ। और दिव्यान विषयान, घटिया भोगों की तो क्या बात करें, जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ अमृत के समान भी भोग हैं, निर्दोष हैं, जिसमें कोई ज़्यादा विषय कषाय पाप नहीं है, ऐसे दिव्य भोगों से भी क्या चाहता हूँ, छूटना चाहता हूँ। मुझे भोगों की कोई वासना नहीं है, मैं भविष्य में भोग चाहता ही नहीं हूँ। समय सार जी में एक गाथा लिखी निर्जा अधिकार में 215 है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धिये तस्य सोनिच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुवदे नाणी। उसमें दूसरी लाइन है, कंखा मणा गदस्य उदयस्य, कंखा यानी कांक्षा इच्छा, अनागत उदयस्य, अनागत यानी जो भी आया नहीं है, ऐसा भविष्य का कर्म का उदय, पुण्य का, न कांक्षति, उसकी कांक्षा ज्ञानी के नहीं है। मतलब मुझे भविष्य में भोग मिले। अभी अपन सब लोगों को मर के कहाँ जाने की इच्छा है, कहाँ जाएंगे वो अलग बात है, और कहाँ जाने की इच्छा है वो अलग बात है। ठीक है, ये फैक्ट है कि अपन मर कर के स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं जाना चाहते वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपन चले जाएंगे, लेकिन आपकी जाने की इच्छा कहाँ है, बताओ कहाँ जाने की इच्छा है आपकी। देखो रे, मोक्ष में आने की इच्छा वाला चतुर्दशी नहीं आता है। चतुर्दशी नहीं, अष्टमी चतुर्दशी नहीं,
एक सज्जन बोले कि ये 13 को नहीं आनी चाहिए महावीर जयंती। ये क्यों? बोले हमारा 14 का आने का नियम है मंदिर में, तो फिर 13 को भी आना पड़ता है। 2 दिन लगातार हो जाते हैं ना, तो बोले ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा 9वीं 10वीं कुछ कर लो। 9वीं भी नहीं चलेगी, 8वीं फंसे जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा ना होता। मोक्ष में जाने वाला क्या करता है? वो तो रास्ते पे ही बना रहता है। मोक्ष का लिए मोक्ष मार्ग चाहिए, तो अपने को कहाँ जाने की इच्छा है? कहाँ जाने की इच्छा? टटोलो अपने मन को, मुझे कहाँ जाने की इच्छा है। ऑनेस्टली बोले ना तो किसी को विचार नहीं है। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से अपना सामान्य जीवन चल रहा हो, कोई विचार नहीं रहता है। थोड़ा सा धर्म वरम सुन लिया, पढ़ लिया हो, तो व्यक्ति कहता है कि मोक्ष में जाना है। और ज़्यादा थोड़ा सा स्वर्ग वगैरह पढ़ा तो अपने को स्वर्ग में जाना है, अपने को नरक निगोद में, ये पशु वगैरह में नहीं जाना है। ये बोलते हुए भी उसको लेकिन खबर नहीं है, क्योंकि इस बात का विश्वास आना कि मेरा अगला भव मेरी आत्मा है और मैं अगले भव में जाता हूँ, इस विश्वास को पैदा करने के लिए ही बहुत दम चाहिए। सुन लेने से नहीं होता, ये तो अपना रटा हुआ होता है। बचपन से अपन ने अपना भाग्य है कि जिनवाणी सुनी है कुछ तो अपन ये बोलते हैं कि मेरे को अगले भव में जाना है, मेरी आत्मा को जाना है। उसका फ़ायदा ये है कि जब अंतिम समय आता है तो कम से कम इन बातों को सुनने के लिए तैयार रहता है। अभी एक महिला थी, करीब 40 साल की समझ लो उम्र की, ज़्यादा मंदिर वगैरह नहीं, दर्शन कर ली, आ गए, कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं। अब उसको कैंसर हो गया। कैंसर होकर के कराया इलाज, लेकिन वो इलाज फेल गया सब, तो वो कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका 2 दिन 5 दिन जितना हो वो उतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो घर वाले थोड़े धार्मिक थे, तो उन्होंने बोला भाई संबोधन महाराज जी से करवाया। महाराज जी ने पाठ बोला, नमोकार पढ़ो, ऐसा करो ऐसा करो, हो गया। एक हमारे परिचित थे, तो परिचित भी गए, बोले भैया बुलाया है, क्या सुना है? उनके ऐसे ऐसे बताना। तो उस महिला को जाकर के पूछा, बताया, थोड़ा वो समझाया। फिर एक माता जी भी आई समझाने के लिए। माता जी ने कहा कि अस्पताल में क्यों रखा है, 2 दिन में ही जाना है, घर ले जाओ, जब मरना ही है तो यहाँ क्यों मरना है, और त्याग कर दो। माता जी ने उससे पूछा त्याग करना है, तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं। उसको पता है, मतलब उसको बता दिया, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, उसको बता दिया कि तेरे को 2 दिन में, 1 दिन में, 6 दिन में कभी भी हो सकता है। तो माता जी ने कहा भाई अच्छे से मरे, अगले भाव में बराबर जाए। तो उसको बोला त्याग कर दो, घर का, परिवार का, रुपये पैसे का जो है वो तो ठीक है सब स्थिति पर, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है। तो महिला का दिल मन इस प्रकार का बनने तैयार थी कि मेरे को जाना है और मैं अच्छे से चले जाऊं, और मरना तो निश्चित ही सबने कह दिया है, लेकिन नहीं जाना, उनको त्याग नहीं करना। घर जाना नहीं, घर नहीं जाना, यहीं रहना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भाव सुन करके कि मेरे को जाना है, मेरी आत्मा जाती है, मेरा मरण हो जाएगा तो देह छूटेगी, आत्मा का गमन होगा, तो गमन होगा तो वो विजुलाइज भी कर पाओ। तो जो बचपन से आपने एक लाइन सुनी हो ना, तो आप इस बात को सुनने तक के लिए तैयार हो सकते हो। नहीं तो उससे फिर दूसरे ने बोला कुछ सुनना है आपको, मतलब हम कुछ संबोधन करें, तो बोले नहीं चाहिए। बस वो नमोकार आता था उसको, तो बोले नमोकार हम लिख रहे हैं, नमोकार सुन रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, ना मुझे सुनना तुम्हारी बात, ना कोई त्याग करना है। क्यों नहीं करना है? सोचो अभी आपको पता हो कि 2 दिन होने के बाद जाने वाले, तो घबराना वबराना वो जो है वो तो अपनी जगह, दुख होना वो है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा लगेगा अगर हम आ जाएं या कोई महाराज जी आ जाए। इतने तो आके पवित्र परिणाम है कि हाँ महाराज जी कुछ बोल दो, महाराज ने दर्शन हो गया घर बैठे, तो अपना भाग्य कि अरे कम से कम दर्शन तो हुआ, कम से कम आशीर्वाद तो मिला, अच्छे से जाओगे, अच्छी सदगति होगी। इतना भी सुन ले व्यक्ति तो उसको खुशी होती। किसको जिसको संस्कार पड़ गया हो थोड़ा बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने को पूछते ना कहाँ जाना है, तो वास्तव में तो सोच ही नहीं है, ये तो रटाया हुआ उत्तर है कि मोक्ष में जाना है, हम स्वर्ग में जाएंगे। तो हमने आपको बार बार बोल करके तुम स्वर्ग ही जाओगे, तुम स्वर्ग ही जाओगे, तो आपको ये कि हाँ स्वर्ग में ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारी मंशा और तुम्हारी सोच क्या है,
तो अपने रोज़ की ज़िंदगी में अपन ऐसे व्यस्त रहते हैं कि हमको कोई खबर नहीं, कोई विचार नहीं। डू वी थिंक, अभी जैसे यहाँ भी आते तो ज़्यादातर जो मैंने कल कहा था आपसे कि सामान्य इसलिए आते हैं कि भाई अपना चलता रहे, अनुकूलता में बराबर चलती रहे, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। क्यों पवन मामा अपन मंदिर क्यों आते हैं? बोले भगवान महावीर के आशीर्वाद से अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है, जो कुछ काम मेरे बन जाते, काम बन जाते तो आ जाते। अभी कल से काम नहीं बने तो ले रहे हम घर देखें कि महावीर जी को देखें, हम नहीं आ रहे। कोई लोग नहीं आ पा रहे, क्यों? बोले हमारे काम बहुत ज़्यादा है। इनसे क्या होएगा? हमारे काम ये बनवा दे तो हम आ जाए। तो लोगों को मंदिरों पे लिखना पड़ता है मनोकामना पूर्ण मंदिर, जगह जगह। हमारे यहाँ मंदिर पे लिखा रहता है मनोकामना नष्ट मंदिर। हमारे यहाँ पूर्ण नहीं करते हैं, क्या करते हैं? नष्ट करते। मनोकामना, मन ही ना रहे न कामना रहे, खेल खत्म। चक्कर में क्यों फंस? बताओ ज़्यादा अच्छा क्या? तो वो तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति, तत्वज्ञानी शुभ शरीरम न वांछति, वो शुभ शरीर नहीं चाहता है। बोले शरीर तो दुख का हेतु है, शरीर से ही छूट जाए, खेल खत्म। विषय मिले तो मजा, ऐसा नहीं। विषयों की इच्छा क्यों है? इच्छा ही खत्म हो जाए, खेल खत्म। ही इज डूइंग द मेन वर्क, वो मूल के ऊपर चोट कर रहा है। वो बाकी अज्ञानी लोग ऊपर के पत्ते निकाल रहे। बोले ऊपर के पत्ते निकालने से वृक्ष नहीं सूखेगा, जड़ निकालो। जड़ तो इच्छा है, विषय मिलना नहीं मिलना वो तो दूसरी बात है। इच्छा क्यों है? शरीर अच्छा मिले, शरीर अच्छा मिले, इसकी वजह शरीर ना मिले। ज़्यादा बेहतर क्या है? ज़्यादा अच्छा क्या है? सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी मिले, इसके बजाय इच्छा ही नहीं रहे किसी स्त्री की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा है कि स्त्री सुंदर, बच्चा सुंदर, आज्ञाकारी मिले? इच्छा ही नहीं हो। बाल ब्रह्मचारी महावीर स्वामी हुए, वो भले कि 3-4 शादी करके अपन 2-4 को घुमाते रहो, वो भले। ब्याह भी नहीं किया, काम की वासना ही नहीं चढ़ी, अब किसके आगे हाथ फैलाए, किसको प्रसन्न करते फिरे? कुछ ही नहीं करना। तो इतना सुंदर ऊपर ततश्च्युतिम, तत्वज्ञानी, ज्ञानी आत्मा जो है वह विषय नहीं चाहता है, वह छूटना चाहता है, वह प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो वहाँ से निकलना चाहता है। अज्ञानी शरीर चाहता है और ये शरीर से छूटना चाहता है। अब आप सोचो कि अपने को क्या चाहिए? बोलो महावीर भगवान की